तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियों के पैरों के नीचे हिंदुओं ने रखी कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का अपमान देखकर मुसलमानों ने दुर्गा पूजा पंडालों में की तोड़फोड़। 3 हिंदुओं की बांग्लादेश में मौत, बढ़ गया है तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मिजोरम के खेल मंत्री ने 15 बच्चा पैदा करने पर दिया 1 लाख रुपए का महिला को इनाम। मोदी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा 2024 तक अगर मोदी रहे देश के पीएम तो बिक जाएगा पूरा देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छठ पूजा पर बैन लगाकर बुरी तरह से गिरी केंद्र की मोदी सरकार। केजरीवाल ने लेटर लिखकर छठ पूजा मनाने की दिल्ली में इजाजत देने के लिए की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा जनता करेगी मोदी के कुशासन को खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। आतंकी घटनाओं के बाद जम्मू कश्मीर से लौट रहे हैं सिख और हिंदू। कहा मोदी सरकार नहीं दे पाई हमको सुरक्षा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियों के पैरों के नीचे हिंदुओं ने रखी कुरान शरीफ, तो फैल गई हिंसा, 3 हिंदुओं की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में दुर्गा पूजा पंडालों में हिंसा फैल गई है और यहां पर मुसलमानों ने दुर्गा पूजा पंडालों में मूर्तियों को तोड़ दिया है और बुरी तरह से हिंदुओं की पिटाई की है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्तियों के पैरों के नीचे कुरान शरीफ को हिंदुओं ने रखा था। इस बात की जैसे ही जानकारी मुस्लिम समुदाय को पहुंची तो भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग कोमिल्ला जिले के इस दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंच गए। उन्होंने वहां पर देखा कि दुर्गा माता के पैर के नीचे किस तरह से कुरान शरीफ को रखा गया है। इसी से मुसलमान नाराज हो गए और मुसलमानों ने कोमिल्ला जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और बुरी तरह से सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, जिसके बाद यहां पर स्थिति बहुत गंभीर हो गई और 3 लोगों की मौत भी हो गई है और बुरी तरह से हिंदुओं को यहां पर इन लोगों ने पीटा है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है और भारत सरकार को भी बांग्लादेश की सरकार ने जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मूर्तियों के चरणों के नीचे कुरान शरीफ रखने के बाद बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हिंसा फैली है, जबकि भारतीय मीडिया कुछ अलग ही यहां पर दिखा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा करने में फेल हुई मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और अंधभक्तों की भी आंख खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए थे, जिनमें कई सिख सहित हिंदुओं की हत्या हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद कश्मीर के हिंदू और सिख बुरी तरह से डर गए और कश्मीर से जम्मू वापस लौट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लौट रहे हिंदू और सिखों ने मोदी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हमने मोदी सरकार को इसीलिए वोट दिया था कि मोदी सरकार हमें वहां पर सुरक्षा देगी, लेकिन मोदी सरकार हमारी रक्षा और हमारी सुरक्षा करने में फेल हुई है। इससे अच्छे तो कांग्रेस की सरकार थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कश्मीर के हिंदू और सिखों ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा 2024 तक अगर मोदी रहे भारत के पीएम तो बिक जाएगा पूरा देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने आज फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी सरकार को 10 में से 0 नंबर देगा। टिकैत ने कहा है कि अगर 2024 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे तो ये पूरा देश को बेच जाएंगे और पूरा देश बिक जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन लखनऊ में बहुत बड़ी पंचायत करने जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। अगर सरकार 10 साल तक आंदोलन चलाना चाहती है तो हम 10 साल तक आंदोलन चलाएंगे, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही घर तक जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, चाहे 10 साल तक हमें आंदोलन करना पड़े। राकेश टिकैत ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिजोरम के खेल मंत्री ने 15 बच्चे पैदा करने पर दिया महिला को 1 लाख का इनाम। बोले इससे बढ़ेगी स्थानीय आबादी, मोदी सरकार को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार से अंधभक्त सहित आरएसएस के लोग देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून को मिजोरम के खेल मंत्री ने आज बड़ा झटका दिया है। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयते ने 17 महिलाओं को
को 2.5 लाख रुपए बांटे हैं। इन सभी महिलाओं को ये राशि अधिक बच्चे पैदा करने के लिए दी गई है। पहला इनाम जिस महिला को दिया गया है उसके 15 बच्चे हैं। दूसरा इनाम पाने वाली महिला के 13 बच्चे हैं। रावत ने कहा कि ये इनाम अधिक बच्चा पैदा करो अभियान के तहत दिया गया है। इसका मकसद है कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती तादाद का मुकाबला करने के लिए स्थानीय आबादी बढ़ाना। पहला इनाम पाने वाली महिला के 15 बच्चों में 8 बेटियां और 7 बेटे हैं, उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। दूसरा नंबर जिनके 13 बच्चे हैं और उन्हें 30,000 रुपए मिले हैं। अन्य महिलाओं को भी नगद इनाम यहाँ के मंत्री ने दिया है, जबकि आरएसएस बीजेपी के मंत्री सहित और कई अंधभक्त देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करते हैं और कह रहे हैं कि 2 से जो ज्यादा बच्चे पैदा करे उससे सभी अधिकार छीन लिए जाए, ना उसे नौकरी दी जाए और ना ही उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। तो ये बड़ा झटका मिजोरम के खेल मंत्री ने भाजपा को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जनता करेगी कुशासन को खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि तेल की आसमान छूती कीमतों से बढ़ रही महंगाई से जनता तंग आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को अब वही खत्म करेगी। गांधी ने अनाधुंध कर लगाकर सरकारी खजाना भरने वाले एक लालची राजा की पुरानी कहानी भी सुनाई है और कहा है कि जब लोग अत्यधिक दुखी हो गए तो जनता ने ही आखिर में उस कुशासन को खत्म किया और यही कहानी अब भाजपा सरकार के साथ भी दोहराई जाने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे स्तर पर बने रहने के दबाव में आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर 104.89 रुपये और डीजल 93.52 प्रति रुपये लीटर पहुंच गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद ने दिया विवादित बयान, हिंदू और देश को आरएसएस के कारण बताया सुरक्षित। जय दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि आज हिंदू और देश आरएसएस के कारण सुरक्षित है। बघेल को अपने घर में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण भी हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सांसद के बयान को सैनिकों का अपमान बताया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर आरएसएस देश को सुरक्षित रखे हुए है तो चीन आखिरकार क्यों भारत में घुस रहा है। आरएसएस के कारण अगर देश सुरक्षित है तो आर्मी को खत्म कर दे मोदी सरकार। ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सीएम चन्नी ने जताई आपत्ति, फैसला वापस लेने की मोदी से की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक सियासी विवाद जारी है। पंजाब में अब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का एक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर विवाद हो रहा है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्र अधिकार बढ़ाया है। राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। अपने अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ अधिकारियों को पुलिस में अपने समकक्षों के समान गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को ट्विटर पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के मोदी सरकार के फैसले की निंदा की है और मोदी सरकार से कहा है कि इस फैसले को अमित शाह तत्काल वापस लें। अगर वह वापस नहीं लेंगे तो हम पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में छठ पूजा पर बैन लगाकर बुरी तरह से घिरी बीजेपी सरकार। केजरीवाल ने मोदी सरकार को लिखा पत्र, कहा कोरोना के हालात बेहतर, छठ पूजा की दी जाए इजाजत। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। छठ पूजा को लेकर बीते दिनों मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल के घर का घेराव किया था और विरोध किया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार सहित एलजी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कोरोना के हालात बेहतर हैं, छठ पूजा की केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मनाने की इजाजत दे। जिसके बाद मोदी सरकार अपने फैसले को लेकर बुरी तरह से दिल्ली में घिर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिर लगा कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि कुरुचपोत में मादक पदार्थ कथित रूप से जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अन्य के जमानत आवेदनों पर 20 अक्टूबर को फैसला कोर्ट सुनाएगी और कोर्ट ने जमानत आज देने से मना कर दिया। वहीं आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को जांच एजेंसी एनसीपी और बचाव पक्ष के वकीलों की व्यापक दलीलों के सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वीबी पाटिल ने मामले को 20 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब 20 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि शाहरुख खान के बेटे को जमानत दी जाए या नहीं। अगर शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं मिली तो 3 से 4 महीने तक शाहरुख खान के बेटे जेल में काट सकते हैं। तो ये बड़ा झटका शाहरुख खान और उनके बेटे को कोर्ट से लगा है कि एक एमपी ने यहां पर